आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से प्रभु ने एक बार फिर हम सबको मिलने का मौका दिया। जैसे प्रभु घर से बाहर लेके गया वैसे लेके आया, उसका धन्यवाद करेंगे। और जो मेरा बहन भाई मुझे इस वचन के द्वारा फॉलो करेगा, जो डेली व शाम और सवेरे दोनों टाइम का वचन सुनेगा, वो 365 दिन में, एक साल में ये बाइबल पूरी कंप्लीट कर लेगा। और आज हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे न्यायों की पुस्तक में से 4, 5 और 6 अध्याय। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। अगर कोई जीवित परमेश्वर के वचन को जानना चाहता है, प्रभु यीशु कौन थे, कहाँ से आए और किन नबियों ने उनके विषय में भविष्यवाणी की थी आने के लिए, और कहाँ कहाँ उनके विषय में लिखा है, तो अगर हम उत्पत्ति से पढ़ेंगे, पुराने नियम को पढ़ेंगे, हम तभी जान पाएंगे कि प्रभु यीशु का आना क्यों हुआ और उसके विषय में किन किन प्रॉफिट लोगों ने, किन किन नबी लोगों ने, किन किन न्यायी लोगों ने, यिर्मयाह ने, यशायाह ने, सब ने क्यों लिखा था। तो हम शाम का वचन पढ़ेंगे ताकि प्रभु हमसे बात करे, हमारी अगुवाई कर सके। जब एहूद मर गया तब इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजरायली यहोवा ने उसके हासोर के विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सिसरा था और जो अन्य जातियों में हरोशेत का निवासी था। तब इजरायलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सिसरा के पास जो लोहे के 900 रथ थे, वह इजरायलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा, जो नबिया थी, इजरायलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इजरायली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक के कादेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इजरायलियों के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्ताली और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब याबीन के सेनापति सिरसा को रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा में तेरी कुछ बढ़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सिरसा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग कादेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को के देश में बुलवा लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। हेबेर नामक केनी ने उन केनियों में से, जो मूसा के साले होबाब के वंश के थे, अपने को अलग करके केदाश के पास साहनत्रीम के बांज वृक्ष तक जाकर अपना डेरा वहीं डाला था। जब सिसरा को उसका समाचार मिला कि अबीनोअम का पुत्र बाराक ताबोर पहाड़ पर चढ़ गया है, तब सिरसा ने अपने सब रथ, जो लोहे के 900 रथ थे, और अपने संग की सारी सेना को अन्य जातियों के हरोशेत के कशीदोन नदी पर बुलवाया। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि वह आज का दिन है जिसे यहोवा सिरसा तेरे हाथ में कर देगा। वह यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है। इस पर बाराक और उसके पीछे पीछे 10,000 पुरुष ताबोर पहाड़ पर से उतर पड़े। तब यहोवा ने सारे रथों वरन सारी सेना समेत सिरसा को तलवार से बाराक के सामने घबरा दिया, और सिसरा रथ पर से उतर के पांव पांव भाग चला। और बाराक ने अन्य जातियों के हरोशेत तक रथों को सेना का पीछा किया, और तलवार से सिसरा की सारी सेना नष्ट की गई और एक भी मनुष्य ना बचा। परंतु सिसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मिला था। तब याएल सिरसा से भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसके ऊपर कंबल डाल दिया।
तब सिसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है और मुझे थोड़ा सा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह और यदि कोई आकर तुझसे पूछे, यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और उसको अपने हाथ में हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी पर ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था। अंत वह मर गया। जब बाराक सिसरा का पीछा करते हुए आया, तब याएल उससे भेंट करने के लिए निकली और उसने कहा, इधर आ, जिसका तू खोजी है उसको मैं तुझे दिखाऊंगी। तब उसने उसके साथ जाकर क्या देखा कि सिसरा मरा पड़ा है और वह खूंटी उसकी कनपट्टी में गड़ी है। इस प्रकार परमेश्वर ने उस दिन कानान के राजा याबीन को इजरायलियों के सामने नीचा दिखाया और इजरायली कानान के राजा याबीन पर प्रबल होते गए, यहाँ तक कि उन्होंने कानान के राजा याबीन को नष्ट कर डाला। उसी दिन दबोरा और अबीनोआम के पुत्र बाराक ने यह गीत गाया। इजराइल के अगुओं ने जो अगुवाई की और प्रजा जो अपनी इच्छा से भरती हुई, इसके लिए यहोवा का धन्य कहो। हे राजाओं सुनो, हे अधिपतियों कान लगाओ, मैं आप यहोवा के लिए गीत गाऊंगी। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा का मैं भजन करूंगी। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, जब तू एदोम के देश में प्रस्थान किया, तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा। बादल से जो जल बरसने लगा, यहोवा के प्रताप से पहाड़ इज़राइल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से और सीने पिघलाकर बहाने लगा। अनात के पुत्र शमगर के दिनों में, याएल के दोनों दिनों में सड़कें सूनी पड़ी थी और बतोही पगड़ियों में चलते थे। जब तक वह दबोरा ना उठी, जब तक इज़राइल के में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। नए नए देवता बनाए गए। उन समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इजरायलियों ने भी ढाल और बर्छी कहीं देखने में आती थी? मेरा मन इजरायलियों के हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी ही इच्छा से भरती हुए। यहोवा को धन्य कहो। हे उज्जियों, गधियों पर चलने वालों, हे फारस के विराजने वालों, एक मार्ग पर पैदल चलने वालों, ध्यान करो, ध्यान रखो। पनघटों के आसपास धुरंधारियों की बातों के कारण वहां भी यहोवा के धर्ममय कामों का, इज़राइल के लिए उसके धर्ममय कामों का वर्णन करेंगे। उस समय यहोवा की प्रजा के लोग फाटकों के पास गए। जग जग ए दबोरा, जग जग गीत सुन। हे बाराक उठ, हे अभी नोआम के पुत्र, अपने बंदियों को बंधुआई से ले चल। उस समय थोड़े से रईस प्रजा समेत उत्तर पड़े। यहोवा शूरवीरों के विरुद्ध मेरे हित के ऊपर आया। एप्रेम में से आए, जिसकी जड़ अमीलेकी है, और वे ब्यामीनी तेरे पीछे, तेरे दल में माकीर में से हाकिम और जबलून में से सेनापति का दंड लिए हुए उतरे और इसकार के हाकिम दबोरा के संग हुए। जैसे इसकार वैसे ही बाराक भी था, उसके पीछे लगे हुए तराई में झपट कर गए। रूबेनियों की नदियों के पास बड़े बड़े काम मन में ठाने गए। तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालाओं के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। गिलाद यरदान पार हो गया और दान क्यों जहाजों में रह गया? आशूर समुद्र के तीर पर बैठा और उसकी खाड़ियों के पास रह गया। जबलून अपने प्राण पर खेलने वाले लोग ठहरे। नप्ताली भी देश के ऊंचे ऊंचे स्थानों पर वैसा ही ठहरा। राजा आकर लड़े और उस समय कानान के राजा मगदियों के सोतों के पास कनान में लड़े और रुपयों का कुछ लाभ ना पाया। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। वनतारों ने अपने अपने मंडल के सिरसा से लड़ाई की। किशोन नदी ने उसको बहा दिया, अर्थात वही प्राचीन नदी जो किशोन नदी है। हे मन, हियाव बांधे आगे बढ़। उस समय घोड़े के खुरों की टाप का शब्द होने लगा। उनके बलिष्ठ घोड़ों के कूदने को यह हुआ। यहोवा का दूत कहता है कि मिरोज को शापान
शाप दो और उसके निवासियों को भारी शाप दो, क्योंकि वे यहोवा की सहायता करने के लिए शूरवीरों के विरुद्ध यहोवा की सहायता करने को आए। सब स्त्रियों मैंने केनी होबेर की स्त्री याएल धन्य ठहरेगी। डेरे में रहने वाली सब स्त्रियों में से वह धन्य ठहरेगी। सिरसा ने अपनी मांग अपने दूध दिया। रईसियों के योग्य बर्तन में वह मक्खन ले गई और उसने अपने हाथ से खूंटी की और अपना दाहिना हाथ बढ़ाई के हथौड़े की ओर बढ़ाया और हथौड़े से सिरसा को मारा, उसके सिर को फोड़ डाला और उसकी कनपट्टी को आर पार छेद दिया। उस स्त्री के पांव पर वह झुका, वह गिरा, वह पड़ा रहा। उस स्त्री के पांव पर वह झुक कर गिरा, जहां झुका वहीं मरा पड़ा रहा। खिड़की में से एक स्त्री झांक कर चिल्लाई, सिरसा की माता ने झिलमिली की ओट को पुकारा और उसके रथ के आने से इतनी देर क्यों लगी? जिसके रथ के पहियों को देर क्यों हुई? उसकी बुद्धिमान प्रतिष्ठा स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया, वरन उसने अपने आप को इस प्रकार उत्तर दिया, मैं उन्हें लूट पाकर बांट नहीं ली। क्या एक पुरुष को एक एक वरन दो कुमारियां और सिरसा को रंगे हुए वस्त्रों की लूट, वरन बूटे कढ़े हुए रंगीले वस्त्रों की लूट और लूटे हुओं के गले में दोनों ओर बूटे कढ़े हुए रंगीले वस्त्र नहीं मिले? हे यहोवा, तेरे सब शत्रु ऐसे ही नष्ट हो जाएं, परंतु उसके प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय होते हुए सूर्य के समान तेज में हो। फिर देश के 40 वर्ष तक शांति रही। तब इजरायलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इजरायली यहोवा ने अपने मेघानियों के वश में 7 वर्ष तक रखा और मेघानी इजरायलियों की प्रबल हो गए। मेघानियों के डर के मारे इजरायलियों ने पहाड़ों के गहरे खड्डों और गुफाओं और किलों को अपना निवास बना लिया। जब जब इजरायली बीज बोते तब तब मेघानी और अमालेकी और पूर्व के लोग और उसके विरुद्ध चढ़ाई करके अज्जा तक छावनी डाल डालकर भूमि की उपज को नष्ट कर डालते थे। और इजरायलियों के लिए ना तो कुछ भोजन वस्तु और ना भेड़ बकरी और ना गाय बैल और ना गधा छोड़ते थे, क्योंकि वे अपने पशुओं को देरों के लिए बढ़ती करते और टिड्डियों के दल के समान बहुत आते और उनके ऊंट भी अनगिनत होते थे और वे देश को उजाड़ने के लिए उनमें आया करते थे। और मेघानियों के कारण इजरायलियों बड़ी दुर्दशा में पड़ गए। तब इजरायलियों ने यहोवा को दुहाई दी। जब इजरायलियों ने मेघानियों के कारण यहोवा की दुहाई दी, तब यहोवा ने इजरायलियों के पास एक नबी भेजा। उसमें से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं तुमको मिस्र से निकाल ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया, और मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, वरन जितने तुम पर अंधेर करते थे उन सब के हाथ से छुड़ाया और उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उसका देश तुम्हें दे दिया है। और मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहना नहीं माना। फिर यहोवा का दूत आकर उसे बांज वृक्ष के तले बैठ गया और ओप्रा में अबीजेरी योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मेघानियों से छिपाए रखे। और उसको यहोवा के दूत के दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह विपत्ति क्यों पड़ती? और जितने आश्चर्य कर्म का वर्णन हमारे पुरखा यह कहकर करते थे, क्या यहोवा हमको मिस्र से नहीं छुड़ा लाया? वे कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मेघानियों के हाथ कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पर जा और तू इजरायलियों को मेघानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, मैं इजराइल को कैसे छुड़ाऊं? देख, मेरा कुल मनशेषियों में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तो मेघानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक मनुष्य को। गिदोन ने उससे कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू मुझसे बातें कर रहा है, जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट
निकाल कर तेरे सामने ना रखूं तब तक तू यहाँ से ना जाना। उसने कहा, मैं तेरे संग लौटने तक रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे और अख़मीरी रोटियां तैयार की और मांस को टोकरी में और जूस के तसले में रख कर बांज वृक्ष के तले उसके पास लेकर जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उडेल दे। उन्हें ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। जब गिदोन ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, तब गिदोन ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, मैंने तो यहोवा के दूत को साक्षात देखा है। यहोवा ने उससे कहा, तुझे शांति मिले, तू डर मत, तू ना मरेगा। तब गिदोन ने वहां यहोवा की एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा शालोम रखा। वह आज के दिन तक अबीजेरियों के ओप्रा में बनी है। फिर उसी रात वह यहोवा के गिदोन से कहा, अपने पिता का जवान बैल अर्थात दूसरा 7 वर्ष का एक बैल ले और बाल की जो वेदी तेरे पिता की है उसे गिरा दे, और जो आशूर देवी उसके पास है उसे काट डाल, और वह दृढ़ स्थान पर चोटी पर ठहराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की एक वेदी बना। तब उस दूसरे बैल को ले और उसे आशूरों की लकड़ी को जो तू काट डालेगा जलाकर होम बलि चढ़ा। तब गिदोन ने अपने संग 10 दासों को लेकर यहोवा के वचन के अनुसार किया, परंतु अपने पिता के घराने और नगर के लोगों के डर के मारे वह काम दिन को ना कर सका, इसलिए रात में किया। नगर के लोग सवेरे उठकर क्या देखते हैं कि बाल की वेदी गिरी पड़ी है और उसमें से कोई आशूरा कटी पड़ी है और दूसरा बैल नई वेदी पर चढ़ाया हुआ है। तब वे आपस में कहने लगे, यह काम किसने किया? और पूछपाछ और ढूंढ करके वे कहने लगे, यह योआश का पुत्र गिदोन का काम है। तब नगर के मनुष्यों ने योआश से कहा, अपने पुत्र को बाहर ले आ कि मार डाला जाए, क्योंकि उसने बाल की वेदी को गिरा दिया और उसके पास की आशूरा को भी काट डाला। योआश ने उन सभी में से जो उनके सामने खड़े हुए थे, क्या तुम बाल के लिए वाद विवाद करोगे? क्या तुम उसे बचाओगे? जो कोई उसके लिए वाद विवाद करे वह मार डाला जाए। सवेरे तक ठहरे रहो, तब तक यदि वह परमेश्वर हो तो जिसने उसकी वेदी गिराई है उसको वह आप ही अपना वाद विवाद करे। इसलिए वह दिन गिदोन का नाम यह कहकर यरूब्बाबेल रखा गया, और उससे जो बाल की वेदी गिराई है इस पर बाल आप ही वाद विवाद कर ले। इसके बाद वह मिघानी और अमालेकी और पूर्वी इकट्ठा हुए और पार आकर यज्रेल की तराई में डेरे डाले। तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया और उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसने सुनने के लिए इकट्ठा हुए। फिर उसने समस्त मनशेष के पास अपने दूत भेजे और उसके समीप आकर इकट्ठा हुए, और उसने आशूर, जबूलून और नप्ताली के पास भी दूत भेजे, तब भी वे उसे मिलने को चले आए। तब गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि तू अपने वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा तो सुन, मैं एक भेड़ की ऊन खलिहान में रखूंगा, और यदि ओस केवल उसी ऊन पर पड़े और उसे छोड़ सारी भूमि सूखी रहे तो मैं जान लूंगा कि तू मेरे वचन के अनुसार इज़राइल को मेरे द्वारा छुड़ाएगा। और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब उसने सवेरे उठकर उस ऊन को दबाकर उसमें से ओस निचोड़ी, तब एक कटोरा भर गया। फिर उसने गिदोन ने परमेश्वर से कहा, यदि मैं एक बार फिर कहूँ तो तेरा क्रोध मुझ पर ना भड़के, मैं इस ऊन को एक बार तेरी परीक्षा करूंगा, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रहे और सारी भूमि पर ओस पड़े। उस रात को परमेश्वर ने ऐसा ही किया, अर्थात केवल ऊन ही सूखी रह गई और सारी भूमि पर ओस पड़ी। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये शाम का वचन है, एक दूसरे को शेयर कीजिए। गिदोन जो है वो सबसे छोटे वंश का है। परमेश्वर ने उसे चुना और इजरायली पाप करने के द्वारा बार बार
वो विपत्ति में पड़ते थे और दासत्व में चले जाते थे। तो यहाँ परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरा। परमेश्वर का आत्मा किसी के द्वारा भी काम कर सकता है, आपके द्वारा, मेरे द्वारा। तो मैं विश्वास करता हूँ जो परमेश्वर का वचन पढ़ता है, परमेश्वर उसी के द्वारा उसके परिवार में काम करता है। तो आप सब लोग इस वचन को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे सुबह के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक फिर से जय मसीह की।